अरे सुनि बचन मगन भव मन में बोले नारायण हमारे भाग्य हैं बहुत तुम्हारे अच्छे बात जो भगवान कन्हैया द्वारकाधीश हमारे दामान बन करके आए और का तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले राजन अब हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं रुक जाओ 2-4 दिन और। अरे नहीं हमें तुम्हारे जैसे कितने बाल बच्चा भाई बहन नाम रखवे को है तो रुकोगे नहीं जाओगे? हम नहीं रुकेंगे। श्रोता बंधुओं देव ऋषि नारद तो वहां से चले। श्री सुखदेव जी ने कहा हे राजा परिचित धीरे 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 रुक्मिणी सियानी भई। और कितनी सियानी भई? 17 वर्ष। जब 17 वर्ष की रुक्मिणी हुई गई तो एक दिन मागध सूत गाते हुए चले हाथ में बीड़ा लेकर के रुक्मिणी के दरवाजे से होकर के निकले किया गया कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। बोलो भाई भक्त माताएं बहनें सभी भक्त बोलेंगे। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। अवतार कन्हैया का सौभाग्य जिनको हो गया दीदार कन्हैया का। सौभाग्य जिनको दीदार कन्हैया का। में हुआ है दीदार कन्हैया का। ओ दुनिया वालों मेरी मानो न मानो दुनिया वालों मेरी माना उजागर का तो हो गया दीदार कन्हैया का। सौभाग्य जिनको है दीदार कन्हैया का। सौभाग्य जिनको मानो दीदार कन्हैया का। सौभाग्य जिनको मानो दीदार देव ऋषि नारद गाते हुए रुक्मिणी के दरवाजे से निकली तो रुक्मिणी ने बुलाओ हे बाबा जी इधर आओ। है नारद पास पहुंचे। रुक्मिणी बोली का गात वही जाए रे। नारद बोले बेटी मैं ये गा रहा हूं कि ब्रजभूमि में भगवान कन्हैया का अवतार हो। तो रुक्मिणी बोली देव ऋषि नारद भगवान का अवतार हुआ? हाँ। तो जब बताओ भगवान कन्हैया का विवाह हो गया? अभी देव ऋषि नारद बोले हाँ। अभी तो पैदा हो पाए, अभी विवाह नहीं हुआ। अभी नहीं विवाह हुआ। देव ऋषि नारद बोले बेटी रुक्मिणी भगवान कन्हैया के बड़े भैया का विवाह हो चुका है लेकिन अभी कन्हैया का विवाह नहीं हुआ है।
तो रुक्मिणी बोली नारद बाबा भगवान कहाँ रहते हैं? तो नारद बोली भगवान कन्हैया गोकुल में रहते हैं। बोली गोकुल में रहते? नारद बोली नहीं बेटी, भगवान कन्हैया गोकुल में नहीं रहते, भगवान ने गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में रहने लगे। तो रुक्मिणी बोली भगवान कन्हैया वृंदावन में रहते हैं। नारद बोली नहीं नहीं बेटी, भगवान ने वृंदावन को भी छोड़ दिया, फिर कहाँ रहते हैं? बोली मथुरा में। रुक्मिणी बोली भगवान कन्हैया मथुरा में रहते हैं? बोली नहीं बेटी, अब भगवान ने मथुरा भी छोड़ दी, फिर कहाँ रहते हैं? दोहरे। लोगों नारद तो बता करके चली गई। रुक्मिणी ने मन में संकल्प किया है कि अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ में, और नहीं तो सारा जीवन कुंवारी बिता। ओ बने पूजा की थाली सजाई, आलू का भवानी के मंदिर में पहुंची, घुटुमन के बल बैठ गई रुक्मिणी और हाथ जोड़ के देवी मैया से वरदान मांगती है। देवी मैया, अगर मेरा विवाह हो तो भगवान कन्हैया के साथ में हो, और नहीं तो पूरा जीवन कुंवारी बिता दूंगी। समझो भैया, 17 वर्ष की रुक्मिणी के क्या विचार कि विवाह हो तो कन्हैया के साथ में हो, और नहीं तो सारा जीवन कुंवारे बिता दूंगी। अच्छा, हाँ, हमारे देश की बहन बेटियों के विचार रुक्मिणी, सीता, अनसुईया, सावित्री, मांडवी जैसे बन जाएं तो भगवान को समय नहीं लगेगा अवतार लेते हुए। अच्छा? लेकिन अब हमारी बहन बेटियों को भगवान कन्हैया और राम जैसे पतियों की भक्तों जरूरत नहीं रही। कैसे? देखो एक जगह पर लड़कियां बैठी रहे, शादी ना है भैया की, लड़कियां बैठी रहे, सुनो में आपस में बातचीत होने लगी। आज इन कान ने करी कलम्बी टंगा टेंट, आज इन कान ने करी कलम्बी टंगा टेंट, विषय वहां पर छिड़ गया कैसा हो हस्बैंड, कैसा हो हस्बैंड, कलर हो ब्राइट लाइट, और लव मैरिज के लिए करे हमको इनवाइट, हर संडे की रात बिताई नाइट क्लब में, और नाइट ने उछावर कर दी बाप के। एक लड़की बोली बहना, अगर हमारी शादी हुई तो ऐसे के संगम हो। दूसरी बोली वो नकटू, हमें ऐसे पति की जरूरत ना है। अब बोली तो कैसे पति की जरूरत, तो वो का बोली दूसरी लड़की, सम्मी सा चुलबुला तच कपूर सीसान, सम्मी सा चुलबुला तच कपूर सीसान, मुखड़े पर हो धरबेंद सी मंद मंद मुस्कान, मंद मंद मुस्कान रंगीला और रसीला, हो जितेंद्र सा छैल छबीला, और दौलत का दरिया बहता हो जिसके नीचे, और नोट उड़ाता चले हमारे आगे। समझ? तीसरी बोली बहना, हमें ऐसे पति की जरूरत है। बोली तू ही कैसे चाहिए? अब बोली तीसरी लड़की, न हुई सास न हुई ननदिया, वे पहले ही मरी गई, पहले ही न हुई सास न हुई ननदिया, हम होए बे होए न कोई पास, होए न कोई पास, मिले न रहता नहार, और मम्मी को फटकार करे बन्नी का आदर, और प्रिया प्रेम में पागल हो जाए वो जिस तरह, जिस प्रकार से फिल्म खिलौना में संजीव कुमार जिस तरह, ऐसी पति समझ लो। तो भगवान कन्हैया बोले और राम कहते हैं हिंदुस्तान वालों तुम्हें हिंदुस्तान मुबारक हो, और हम तो सच कहेंगे लोग कि दूध मलाई घी शक्कर की रस्म बदलती जाए, ओ तो सवेरे पप्पू मांगे चाय चाय चाय, मम्मी चाय चाय चाय, पापा चाय चाय,
समझो भगवान कन्हैया और राम कहते हिंदुस्तान वालों तुम्हें हिंदुस्तान मुबारक। जब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए दिल दुखाना। इधर रुक्मिणी एक दिन बैठी हुई अपनी सहेलियों के साथ में आँख में चौनी खेल खेल रही थी। हाँ पहले लड़कियां खेलो करती थी, एक को चूरू बनाई दो आंखें बंद कर दे और छुप जाती तो लोगों वो खेल हुई रहो तो। और रुक्मिणी इतनी सुंदर है, जहाँ रुक्मिणी छुप जाती वहाँ प्रकाश हो जाता तो हाल पकड़ जाती, चूर बन जाती। लड़कियां बोली रुक्मिणी अपने चंद्र बदन पर पर्दा कर, समझी तुम खेल को पूरा नहीं होने देती है। अरे तू जहाँ छुप जाती है वहाँ प्रकाश हो जाता है। तो रुक्मिणी बोली हम आओ जब तो सुखा कि ये तो हमने मानी बहना, कि ये तो हमने मानी बहना सुंदरता भरपूर है। ओ ये तो महिमा राम की जब हमारा क्या कसूर है। हमारा किया कसूर है, ये तुम्हें राम की तुम्हें हमारा किया कसूर है। पहले तो खिलाए बेराई तुम फिर पीछे झुझलाए, पहले तो खिलाए बेराई फिर पीछे झुझलाई। ये तो हमने मानी बहना सुंदरता भरपूर है, पर ये तो महिमा राम की ये तो महिमा राम की हमारा किया कसूर है। ये तो महिमा राम की हमारा किया कसूर है। ये तो महिमा सुंदरता विद्वानों ने ये बताया कि भगवान का स्वरूप हुआ करती है। इस प्रकार से रुक्मिणी देवी मैया की प्रतिदिन पूजा करती है, यही वरदान मांगती है मैया अगर मेरा विवाह हो तो भगवान कन्हैया के साथ में हो। बोलो गोविंद भगवान की। मैं भूलूंगी मुरली बाला में तू